दोस्तों बीएड के एग्ज़ाम का परसेंटेज काफ़ी वैल्यूएबल होता है क्योंकि शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मार्क्स जुड़ते हैं और आपका परसेंटेज आना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी दृष्टिकोण से हम आपको यहाँ पर बताएंगे बीएड में कॉपी को कैसे इफ़ेक्टिव बनाकर आप जो है अपने परसेंटेज को अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, राइटिंग पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं बीएड में, ठीक है। तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपका टारगेट है यहाँ पर मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना, ठीक है। तो मार्क्स को कैसे गेन करें, कैसे आपका परसेंटेज ज़्यादा है, उस सब पर बात करेंगे। थोड़ा सा सब्र रखिएगा और वीडियो को अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपका बीएड में सबसे पहले आपकी राइटिंग, ठीक है। राइटिंग कैसी होनी चाहिए? राइटिंग तो जितना ज़्यादा अच्छी हो उतना ही ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। क्योंकि आपका राइटिंग का जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना एग्जामिनर के ऊपर, जो कॉपी चेक करने वाला होता है, अगर आपकी राइटिंग सुंदर है, ठीक है, आपने इफ़ेक्टिव, केवल राइटिंग पर भी नहीं, थोड़ा सा इफ़ेक्टिव लिखने का तरीका भी होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा? तो सबसे पहली बात राइटिंग की बात करेंगे। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बीएड है, कोई भी एग्ज़ाम है टीचिंग का, डीएलएड है, बीटीसी है ना, मतलब जिसे डीएलएड कहते हैं, बीएलएड है, ठीक है। तो हमने लिख दिया डीएलएड। तो इसका एग्ज़ाम, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी कई यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम होना बाकी है, ठीक है। तो उसके बेस पर राइटिंग पहला पॉइंट आपका यहाँ पर होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, राइटिंग तो आपकी मान लीजिए अच्छी है, ठीक है, और कॉपी में कैसे कितना लिखना है, किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना जरूरी है कि क्वेश्चन पूछ किया रहा है, कितने वर्ड्स में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम, जैसे यहाँ हमने राइटिंग के बारे में बता दिया, ठीक है। और जैसे कोई भी आंसर लिखना होता है, ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखाकर जो है कैसे मैनेज करना है टाइम। और यहाँ पर देखिए राइटिंग एक चीज़ हो गई। दूसरा इफेक्टिव तरीका क्या होता है, आपको ब्लू पेन और ब्लैक पेन कहाँ पर यूज़ करना है। हालांकि ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन देखिए इसमें परिभाषाओं की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हम परिभाषाओं की बात करेंगे, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी आंसर देने से पहले उसमें परिभाषाओं का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी अधिगम की परिभाषा से संबंधित या अधिगम का कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो आपको सबसे पहले वहाँ पर अधिगम के बारे में एक दो लाइन लिख देनी है, ठीक है, क्या है अधिगम नॉर्मली। और उसके बाद आपको दो राइटर के बारे में, जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, उनकी बात करेंगे। तो भाई जिसके अनुसार आपको परिभाषा याद है, ये याद करना पड़ेगा। हर टॉपिक से दो परिभाषाएं जरूर आपको याद होनी चाहिए। मान लीजिए अधिगम के बारे में आ गया, ठीक है, अधिगम के बारे में तो सबसे पहले एक दो लाइन आपने लिख दिया ब्लू कलर से, फिर परिभाषा को देंगे। तो किसके अनुसार हमें परिभाषा देनी है, ये भी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो परिभाषा हम मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया वुडवर्थ या स्किनर के अकॉर्डिंग, अधिगम के बारे में लिख रहे हैं हम, मान लीजिए स्किनर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले परिभाषा लिखते समय ध्यान देना चाहिए, परिभाषा स्किनर के अनुसार, ठीक है, के अनुसार जरूर लगाएंगे। तो स्किनर के अनुसार आपको डैश कर देना है, और डैश करने के बाद कोई भी परिभाषा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वर्टेड कॉमास में आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह कम रहेगी फिलहाल, तो हम यहाँ पर नई लाइन से लिख सकते हैं, या फिर यहीं से अगर आपकी जगह स्पेस है वहाँ पर तो आप लिख सकते हैं ना। तो परिभाषा को लिखते समय इन्वर्टेड कॉमा जरूर होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए हमने, अब ये वाला जो पोर्शन आप लिखेंगे वो ब्लैक पेन से लिखेंगे, और कोशिश ये करिए कि जो आप पेन यूज़ करते हैं, हालांकि ब्लैक पेन जरूर आपका थोड़ा सा मोटा पेन चलना चाहिए, ठीक है, जेल पेन यूज़ कर सकते हैं आप ब्लैक में, ठीक। तो यहाँ पर वैसे तो जेल पेन, वैसे जो बटरफ्लो वगैरह आते हैं, ये पेन थोड़ा मोटे चलते हैं, डॉट में ही रहते हैं, कुछ जेल में भी होते हैं मोटे चलते हैं, उनका मतलब तरीका अलग होता है, तो उनका यूज़ ज़्यादा करना बेटर होगा। तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, व्यवहार में
उत्तरोत्तर, है ना, उत्तरोत्तर अनुकूलन, उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। हमने अधिगम की परिभाषा लिखी है, ठीक है। अब लास्ट में आपको कॉमा ये बंद जरूर करना होगा, ठीक है। तो यहां पर परिभाषा हमने लिख दी, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल। अब देखिए इसमें परिभाषाओं में आपको कुछ बुक्स में थोड़ा सा वर्ड्स चेंज मिल सकते हैं। टारगेट इनका यही है कि परिभाषा में इन्होंने बताया है उत्तरोत्तर अनुकूलन, ठीक है, मतलब जो व्यवहार में क्या हो, एडजस्टमेंट करने की जो प्रोसेस है वो बढ़ता रहे, ठीक है। तो वो चीज़ होता है। इन्होंने मान लीजिए हमने यहाँ पॉइंट बताया, ऐसे आप परिभाषा लिख सकते हैं। और दूसरी बात, कोई भी आंसर लिखने से पहले आपने देखा होगा बुक्स में पैराग्राफ चेंज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो जो आपकी मार्जिन लाइन होती है, ठीक है, जो मार्जिन लाइन होती है आपकी, यहाँ पर हमने बना दिया। तो कोई भी आंसर लिखने से पहले आपको पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको जगह छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर पूरी लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन आपको यहाँ से लिखना है। अब ये लाइन जो आप लोग लिखते हैं, ठीक है, उनको ध्यान करिए कि ये लाइन की जो मतलब नेक्स्ट वर्ड जब आप लिखेंगे तो एकदम सटीक, एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से फिर यहाँ से फिर मतलब ये आगे पीछे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका होता है। और लास्ट में भी जब आप लाइन अपनी फिनिश कर रहे होंगे तो सबका बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये लाइन यहाँ तक आई तो ये भी लिखना आपको, भले ही आपने जगह कितनी भी कम छोड़ी हो या ज़्यादा छोड़ी, उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप लाइन अपनी बराबर फॉर्म में रखें जैसे बुक्स में होता है, कोशिश करिए, ठीक है। हालांकि ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसकी कोशिश ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। अब टाइम को कैसे मैनेज करें, है ना, कॉपी लिखते समय, तो वो भी हम यहाँ पर उसके बारे में हमने हालांकि एक वीडियो अलग बना रखी है। अवध यूनिवर्सिटी से जो लोग बीएड कर रहे हैं उसका वीडियो हमने बना रखा है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के, ठीक। तो एक तरीका राइटिंग हो गया, कॉपी लिखने में जो हुआ मेन। परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए, हेडिंग आपको ब्लैक से डालनी है, वो तो आपको पता ही है। लास्ट में ये तो एक नॉर्मल कॉमन तरीका हुआ, ठीक है। अब दूसरा तरीका और क्या इसके आगे ध्यान रखना है, चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए आगे अब देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपके शॉर्ट में रखे जाते हैं। हालांकि हर यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा पैटर्न अलग है, और कुछ क्वेश्चन आपके लॉन्ग में रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन से क्वेश्चन पर कितना टाइम मैनेज किया जाए, है ना, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम अवध यूनिवर्सिटी को फोकस करें, ठीक है, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में कैसे जो है हम यहाँ पर देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ये 10 होते हैं, ठीक, 10 होते हैं लगभग सभी पेपर में, कुछ में तो एक दो कम हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते, कम ही रहते हैं। जनरली 10 क्वेश्चन ही होते हैं जो कॉमन पेपर होते हैं, ठीक है। और जो वेरी शॉर्ट यहाँ पर, हाँ, जो वेरी शॉर्ट हो गए, अब इनको आपको जो आंसर लिखना होता है, पहली बात क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे पूरा एक बार, है ना, और यहाँ पर 10 क्वेश्चन हो गए वेरी शॉर्ट, इनको सबसे पहले जब हम लिखेंगे, ठीक, तो इनमें कोशिश करिए कि एक हेडिंग पे 5 मिनट से ज़्यादा टाइम ना जाए, ठीक है। मतलब कि अगर आपको ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं तब तो आपका, अगर एक एक नंबर के क्वेश्चन है तो 10 ही नंबर के होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा, सेकंड क्वेश्चन पेपर किसी में 1.5 मतलब 1.5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होते हैं, और किसी में 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके बेस पे अगर वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में 25 वर्ड्स दिया है तो 25 वर्ड्स आपके देखिए कितने लाइन में लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये आपके मतलब अगर आप सही से लिखेंगे तो 3 से 4 लाइन बहुत है, ठीक है। तो अगर आप 8-8 वर्ड्स भी एक लाइन में लिखते हैं तो 4 से मैक्सिमम 5 लाइन से ज़्यादा, क्योंकि 5-5 वर्ड कितना भी दूर लिखेंगे 5 वर्ड तो आ ही जाएंगे। तो इसको आप 4 से 5 मतलब कि 4 से 5 लाइन लिखने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, ठीक है, 3 मिनट के आसपास रखेंगे। तो इसके बेस पे हम अगर 25 वर्ड में पूछा गया है
तो हम इसको 30 से 40 मिनट ही देंगे इस क्वेश्चन को। अगर 50 शब्दों में पूछा गया है, कभी कभी अगर 2 नंबर में दिया होता है तो 50 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। 50 शब्दों में जब लिखना होता है तब हमें थोड़ा सा ज़्यादा उसी में टाइम देना पड़ेगा, लगभग 7-8 लाइन जरूर लिखनी पड़ेंगी। तो उसके बेस पे 7-8 लाइन लिखने में हमें फिर भी जो है टाइम इसको 50 मिनट के आसपास देना है। 50 से 1 घंटा बहुत, मतलब 1 घंटे के अंदर आप इसको लिख कर, अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आंसर नंबर या हिंदी में लिख रहे हैं तो उत्तर संख्या डालेंगे, है ना। उत्तर संख्या जो भी है 1 का है तो 1 डाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, उत्तर नंबर 1 डाला। अब क ख ग घ या अ ब स जो भी रूप में दिया गया आपका क्वेश्चन पेपर में, या ए बी सी करके अगर दिया गया है तो उस फॉर्म में लिखेंगे, क ख ग घ करके दिया गया है तो उस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और ये जो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आपका सबसे अच्छे यहीं से आपको करने होंगे। मतलब वेरी शॉर्ट में इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन दिए जाते हैं कि उस 4-5 लाइन में आपने क्वेश्चन को कितना अच्छा एक्सप्लेन किया। एग्जामिनर का काम यही होता है, स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन कुछ अच्छे से चेक करेगा। अगर इसमें कोई परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है तो एक ही परिभाषा पर्याप्त होती है, तो इसको आप कंप्लीटली का हेडिंग आपने लिख दी, 3-4 लाइन में लिख दिया। फिर आपको फिनिशिंग लाइन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे खा डालिए। फिर जो आप हेडिंग, भाई हेडिंग भी तो होती है, तो हेडिंग आप ब्लैक से डाल के उसके बाद उसके बारे में यहाँ पर जो भी हैं लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फिनिशिंग करिए, फिर ग डालिए। जो भी आपको अच्छे से लर्न है आता है उसी को सबसे पहले लिखना होता है। लेकिन ये नहीं कि सबसे पहले आप लॉन्ग से स्टार्ट कर दीजिए, आप सारे पहले शॉर्ट, ये 10 क्वेश्चन होते हैं, ये सभी शॉर्ट पहले कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन जो शॉर्ट आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है उसको छोड़ के आप लास्ट में कर सकते हैं या नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर, मतलब यहाँ पर एक पेज में 2 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। अंडरलाइन करने के बाद ये 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो ये आपके वेरी शॉर्ट में 5 पेज लगभग कंप्लीट हो गए, लगभग की बात कर रहे हैं हम। फिर ऐसे ही आपके ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में कितना टाइम देना हमने बता दिया। फिर ये जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, अगर आपके 4 पूछे जा रहे हैं, कभी 4 किसी में 5 मान लीजिए आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको टाइम क्या मैनेज। अब इसमें भी वर्ड्स दिया होता है 200 वर्ड्स जो शॉर्ट होते हैं। चलिए इनकी बात हम नीचे कर लें। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्वेश्चन करना है ना। और जो शॉर्ट हैं, मान लीजिए 200 शब्दों में लिखना है, 200 वर्ड्स, तो इसके लिए आपके 2 पेज में लगभग आंसर होना चाहिए। कितने पेजेस? 2 पेजेस पर आंसर। तो इसको अब फोकस इसका होता है एग्जामिनर का चेक करने का। अगर इसमें आपने अच्छे से कर लिया तो आगे आप बस राइटिंग पर ध्यान दीजिए और अपने स्पीड पर और पेज नंबर पर। राइटिंग अच्छी है, पेज और 1-2 परिभाषा जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन अगर आपको ये वाले करने हैं, क्वेश्चन पेपर के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अवधि यूनिवर्सिटी के बीएड के कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप साइड में आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मैसेज के द्वारा, और आप जो है टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके 2 पेजेस के अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपके कितने पेज कंप्लीट हो जाएंगे? ये आपके लगभग 8 पेज। अगर 4 क्वेश्चन है, ये 2 पेज का तो जरूर ही करना है। अगर आपको और अच्छे से आ रहा है तो आधा पेज बढ़ा सकते हैं उसमें। तो ये 8 पेज कंप्लीट हो गए। और उधर के ऊपर हमने आपको बताए थे यहाँ पर 10 हेडिंग में लगभग 5 पेज, 5 से थोड़ा कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो 8 और 5 कितने पेजेस हो गए आपके? 13 पेज कंप्लीट हो गए, क्योंकि पेज में भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। लास्ट में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है वो होता है 500 वर्ड्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे 500 वर्ड्स, एक आंसर लगभग कितना होगा? 5 पेजेस का। 4 से तो कम हो ही ना, 5 पेजेस का आप मान लीजिए लिख रहे हैं एवरेज में अगर हम बात करें, या 4 पेज। तो हमने इसमें थोड़ा सा कम लिया तो उसके हिसाब से ले लिया यहाँ पर 5 पेज। अब यहाँ पर एक आंसर के लिए हम 5 पेज अगर, क्योंकि ये 15-15 नंबर के होते हैं, है ना, इसके क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखाए भी हैं। तो 15 अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं,
ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में करने हैं, तो लगभग 9 या 10 पेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 5 13, अगर हम यहाँ पर 10 पेज की बात करें तो देखिए 10 पेज, ये 23 पेजेस कंप्लीट हुए आपके, मतलब ये तो इतने आपको पेज लिखना ही लिखना है, 23 पेज। अगर आपकी और अच्छी स्पीड है तो इसको बढ़ा सकते हैं, उसी में थोड़ा थोड़ा हर चीज़ बढ़ाते जाइए, 2-3 पेज आपके और बढ़ जाएंगे। हालांकि कॉपी की बात करें तो 30 या 31 पेज की होती है, तो आपको लगभग 25 पेज कॉपी लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अब ये मायने नहीं रखता कि आप पूरी कॉपी भर दें, मेन आपकी राइटिंग भी होती है, राइटिंग अच्छी हो भले ही आप 23 या 25 पेज तक ही पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हर आंसर में फिनिशिंग लाइन ज़रूरी होनी चाहिए, और हर हेडिंग पर, भाई मान लीजिए आप लिखते लिखते आधे क्वेश्चन लिख चुके, थोड़ा हाथ थक गया या फिर कुछ भी हो गया, तो उतनी देर में आप अंडरलाइन कर लीजिए हेडिंग पर, और जो ब्लैक से लिखने वाला है हमने सब पहले ही बता ही दिया है कहाँ कहाँ पर आपको ब्लैक यूज़ करना है। कोई मेन वर्ड्स लिखना है तो उसको ब्लैक से यूज़ कर सकते हैं, परिभाषा लिखनी है तो उसको ब्लैक से यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में फिनिशिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात कि लास्ट में आपको कॉपी रीचेक करनी ज़रूर होगी। पूरा कंप्लीट हो गया, अगर टाइम बच रहा है तो क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक, क्वेश्चन पेपर जो है उसके क्वेश्चन नंबर पर आपने कॉपी में राइट नंबर डाला है कि नहीं डाला है। मान लीजिए लॉन्ग कर रहे हैं, आंसर नंबर 8 है, तो आप क्वेश्चन पेपर से एक बार ज़रूर मैच करिए कि ये आपका वही आंसर है या नहीं। तो ये लास्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।